स्वागत है हमारे YouTube चैनल साधना क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10 का बायो पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का परिभाषा क्या होता है। पहले परिभाषा जानने के बाद फिर दोनों कहाँ से आए हुए हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, उसके बारे में भी जानेंगे। बायोलॉजी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे, ठीक है। और क्लास 10th में सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है हम लोग को, इसके बारे में भी जानेंगे। कितना चैप्टर है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर, अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कितने क्लास में आपका बायो खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम लोग पहले परिभाषा जानते हैं। हम लोग पहले जानते हैं जीव विज्ञान का परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए, अब जो जीव विज्ञान है या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ठीक है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। दोनों शब्द को मिलाकर बना है बायोलॉजी। जैसे एक है बायोस और दूसरा है लोगोस, ठीक है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। आइए, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। कौन किया था? बायोलॉजी पहली बार कौन प्रयोग किया था बायोलॉजी शब्द का? लेमार्क ने। कौन वैज्ञानिक थे? लेमार्क वैज्ञानिक, ठीक है। जो कब किए थे? 1801, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे जानते हैं।
हमारा सिलेबस है, ठीक है, बायोलॉजी का क्लास 10th का, जो बिहार बोर्ड का। पहला है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, और फोर्थ उसके बाद पांचवा है हमारा पर्यावरण, छठा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। और इस 6 चैप्टर में से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ना है कौन सा, जैव प्रक्रम, सीरियल वाइज चलेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, फिर आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसके बाद हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सब पढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। आइए हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखिए फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एंड पोषण, ठीक है। क्लास 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक, इसका जो बेसिक है 4 क्लास में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। आपका बेसिक और पोषण जब तक खत्म नहीं होगा फिर हम तब तक उसको कंटिन्यू करेंगे, दूसरा क्लास भी हो सकता है, ठीक है। आइए हम लोग पहले हम लोग को पढ़ना है, इसको 4 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, पहले क्लास 1 क्लास 2 देख लेते हैं, उसके बाद क्लास 3, उसके बाद क्लास 4। चलिए आइए, पहला क्लास में हम लोग को बेसिक एंड पोषण पढ़ेंगे, पोषण के बारे में, ठीक है, बेसिक और पोषण। दूसरा पौधों में पोषण, ठीक है, दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पहला बेसिक एंड पोषण, दूसरा पौधों में पोषण। अब तीसरा आते हैं हम लोग जंतुओं में पोषण, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो जंतुओं में पोषण, तीसरा है जो जंतुओं में पोषण। चलिए चौथा हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र एंड आहार नाल, पाचन तंत्र एंड आहार नाल, ठीक है। चौथा हम लोग ये जानेंगे पाचन तंत्र और आहार नाल के बारे में। चलिए आइए हम लोग, तो पहले हम लोग बेसिक और पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज हमारा जो क्लास है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, बेसिक और हम जो पोषण है, ठीक है, पोषण, ये सब की चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, बने रहिए क्लास में। जैव प्रक्रम का पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जैव प्रक्रम हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा जैव प्रक्रम है। चलिए, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, ठीक है, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है वो जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। जैसे पोषण, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया श्वसन, यानी कि हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद है उत्सर्जन, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल को थ्रू जैसे कि पसीने के द्वारा हो गया, ठीक है, मल मूत्र के द्वारा हम लोग उसको उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से, ठीक है, ये सब और इत्यादि। आगे हम लोग चलिए पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आइए, जैव प्रक्रम अभी तो बताए थे आप लोग, डिफिनेशन लिख भी दिया है, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग इसको। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। जो सभी एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हमारा बॉडी का फंक्शन एक कोई भी बंद कर दे तो क्या होगा, पूरा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। तो जैव प्रक्रम समझिए कि जो जीव है उनमें सभी क्रियाएं एक साथ होती है सम्मिलित रूप से, ठीक है। जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सब एक साथ होता है। जैसे कि पोषण खाएं हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी लेंगे तो सांस भी लेंगे, श्वसन भी करेंगे, फिर उसका उत्सर्जन भी तो करेंगे। जो हम लोग खाएंगे, जो बच जाएगा भोजन, जो अपचा भोजन रह जाएगा,
जो पाचित नहीं होगा भोजन, वो उसको तो वेस्ट मटेरियल को हम लोग तो निकालेंगे ना बाहर शरीर से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग उसके बाद आगे जानते हैं सजीवों में प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, सजीव में जो लक्षण सब है वो सब के बारे में जानते हैं। आइए चलिए नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। जानते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला है भोजन करना, ठीक है, भोजन ग्रहण करना। दूसरा है सांस लेना। तीसरा है उत्सर्जन करना। चौथा वृद्धि करना और गति करना। ये सब सजीव का जो प्रमुख लक्षण है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं भोजन ग्रहण करना। जैसे कि इंसान लोग, कोई भी जीव जो है, ठीक है, सजीव कैसे पता चलेगा, उसको जानने के लिए क्या करना होगा, वो भोजन करता है कि नहीं करता है, ग्रहण करता है कि नहीं, पता करना होगा। फिर उसके बाद सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। तीसरा है उत्सर्जन करता है या नहीं करता है। चौथा वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें, और गति हो रहा है कि नहीं। जैसे हम ही लोग हैं, मूवमेंट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते भी है, और हम लोग का वृद्धि भी होता है। अब जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, कितना छोटा रहता है, फिर इतना बड़ा कैसे हो जाता है, ठीक है। और वृद्धि, जैसे कि अब देखिए पेड़ भी तो हमारा क्या है, सजीव है। जो पौधा रहता है वो भी तो सजीव होता है, तो उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, उसमें तो ये नहीं होता है, उसमें तो गति नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह तो जाता नहीं है। जाता है क्या, आप लोग बताइए, नहीं ना जाता है, कमेंट कीजिएगा अगर जाता है तो, ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो, ठीक है। चलिए एक अपवाद में है, ठीक है, जो एक पादप है जो उल्वक्स नाम का है, ठीक है, जो पीछे से उसका जड़ सूखते रहता है, वो गति करता है, ठीक है, पीछे से उसका जड़ सूखता है और आगे वो बढ़ते रहता है, ठीक है, पीछे से जड़ सूखते जाता है, आगे बढ़ते रहता है। आप लोग भी कहीं भी देख सकते हैं ये, ठीक है, उल्वक्स नामक एक पादप है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आप लोग के लिए, कोई भी नहीं बताएगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं पोषण किसे कहते हैं। पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में। पोषण किसे कहते हैं, चलिए हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, एक बार और सुन लीजिएगा। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, उसके नोट डाउन कर लीजिएगा, पोषण किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग पोषक तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण तो हो गया आपका, ठीक है। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट है पोषक तत्व किसे कहते हैं। अब चलिए इसमें एक वर्ड आया पोषक तत्व। पोषक तत्व होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और शरीर की जरूरतें पूरी होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का, जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग का कट जाता है कहीं पे, तो वो रिपेयर कैसे करता है, वाउंड हील कैसे करता है, घाव को कैसे ये किया जाता है, तो वो उसी में रिपेयर करता है वो सब, ठीक है। ये सब जो ऊर्जा होता है ये उसी चीज को रिपेयर करता है। जो हमारे घाव हो जाता है, कट जाता है कहीं पे, पैर हाथ जो भी है,
तो वो सबको ये रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पोषक तत्व किसे कहते हैं इसको जानते हैं। चलिए एक और इसका डिफिनेशन जानते हैं पोषक तत्व का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोषण के प्रकार कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज पोषण पढ़े। पोषण में एक पोषक तत्व शब्द आया जिसके बारे में हम लोग जाने पोषक तत्व क्या होता है। और एक और है इसका डिफिनेशन, एक और मैं लिखवा देता हूँ, ये तो शॉर्ट में था। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। ठीक है, या ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऊष्मा भी प्रदान करते हैं, ऊर्जा भी, और यही ऊर्जा शरीर के वे सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या हम चल पाएंगे? अगर देखिएगा कभी आप बीमार पड़ते हैं या कभी आपको कमजोरी महसूस होगा, ठीक है, तो आपको उठने का ही मन नहीं करता, आंख तक खोलने का मन नहीं करता, इतना आप कमजोर हो जाते हैं। ऊर्जा होता नहीं है कि आंख भी नहीं खुलता है। तो शरीर का तो बात ही छोड़िए, आंख भी नहीं खुलता, उठना मुश्किल होता है, आंख भी नहीं खुलता, कम से कम आंख भी खोल के ब्लिंक कर ले वो भी नहीं हो पाता है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं, वो भी लिख देते हैं। एक और है जो पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। ठीक है, या ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, या शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए पोषक तत्व चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख दिए पोषक तत्व। ठीक है, और पोषण ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर साधना क्लासेस के तरफ से। जय हिंद, जय भारत, बाय।